welcome you all again on Sozo and Shalom. प्रभु यीशु जीवन की ज्योति हैं और यही ज्योति हमारे अंदर जला देते हैं कि हम भरपूरी का जीवन पाएं। अब क्योंकि उनकी सप्लाई स्वर्ग से है जहाँ पे हर चीज़ असीमित है, तो प्रभु भी हमें सब कुछ सीमाओं से ज़्यादा देने की शक्ति और इच्छा रखते हैं। मिलेगा कितना ये पाने वाले की झोली पर निर्भर है कि वो उसे कितना फैला सकता है। आज का वचन कहाँ से लिया गया है? आज का वचन हमने लिया है भजन संहिता 33, सैम्स 33, उसकी 18 से आगे की आयत है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। इफिसियंस चैप्टर 1 और वर्सेस 18-19 में जिस शक्ति और सुरक्षा के बारे में लिखा, जिस सुरक्षा के बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में बात की है, क्या ये सब विश्वासियों के लिए है? यस। अगर हम पुराने नियम में वापस जाके देखें, दानियल का 3रा अध्याय, उसके अंदर दानियल के जो 3 साथी हैं, शद्रक, मिशाच और अबेदनेगो, उनको एक बहुत ही दुविधा भरी स्थिति में डाल दिया जाता है। राजा नबूकदनेस्सर एक सोने की मूर्ति बनाता है जो बहुत विशाल है, 90 फुट ऊंची और 9 फुट उसकी चौड़ाई है। और जब भी म्यूज़िक बजना है तो सब जो उसके आसपास है सभी उसके तरफ दंडवत करके प्रणाम करने की आज्ञा है। जो नहीं करेगा उसे आग में डाल दिया जाए। अब शद्रक, मिशाच, अबेदनेगो को भी ये हुक्म मिलता है, लेकिन जब उन्हें ये बताया जाता है तो वो इससे मना कर देते हैं। वो इस प्रकार कहते हैं, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस चमकते हुए धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। वो कहते हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें बचा सकता है, लेकिन अगर वो नाम भी बचाए तब भी हम उसके वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। वचन में है परमेश्वर एक, उसी की आराधना की जाए। तो उस भट्टे को 7 गुना दबा दिया जाता है और उन तीनों के हाथ पैर बांधकर उसमें फेंक दिया जाता है। वचन की 22वीं आयत में लिखा गया है 7 गुना तपाने का, और 27वीं आयत में, 22 से 27 के बीच में, जो फेंकने वाले हैं वो मर जाते हैं, आग इतनी ज़्यादा है। तो 27वीं आयत में फिर 25वीं आयत में अगर हम देखें, राजा देखता है उसके अंदर कि 4 आदमी घूम रहे हैं। वो कहता है, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। उन्हें बांधकर फेंका गया था और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप तो ईश्वर के पुत्र के समान है, लाइक सन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु हमें जब आग में फेंका जाता है उससे पहले उस आग के अंदर वो पहुंच जाते हैं, ताकि उस आग की अग्नि हमें छू ना सके। राजा उन्हें बाहर निकलवाता है। और फिर हम देखें 27वीं आयत में क्या लिखा है। अब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके कपड़े कुछ बिगड़े, ना उनमें जलन की कुछ गंध पाई गई। आग की जो बदबू होती वो भी नहीं पाई गई, एक बाल भी नहीं बांका हुआ। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने जी उठने से पहले
नरक की आग में भी हमारे लिए पहले जाकर उसे ठंडा कर दिया है, ताकि हम उस आग के अंदर ना जाएं। जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो विश्वास के कारण परमेश्वर के पुत्र कहलाए गए हैं। यूहन्ना 17 की 21-22 में हमने देखा था, वो प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं हम सब के लिए परमेश्वर से कि हम एकता में उनके साथ हो गए हैं, और जो उनकी महिमा है वो हमें दी गई है, और उनकी महिमा हमारे अंदर, उनकी मौजूदगी हमारे अंदर होने के कारण वो सुरक्षा बन जाती है जो शड्रक, मिशाक और अबेदnego को मिली थी। हम आग की भट्ठी में भी हों तब भी हमें वो बचा लेते हैं। लेकिन क्या हमारा विश्वास इतना दृढ़ है जो वो कहते हैं, अब शड्रक, मिशाक अगर हमें वो ना भी बचाए तब भी हम नहीं उसके वचन के खिलाफ जाएंगे। उत्पत्ति 2:9 के अंदर जो जीवन का वृक्ष है वो है चाइम, वो लाइव्स है। एक जीवन नहीं, कई जीवन, जिसमें रिवाइव करना, रेस्टोर करना और रिजरेक्ट करना, वो तीनों चीज होता है। रिवाइव करना है पुराने रिश्तों को, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूट गया था उसमें दोबारा जुड़ने को रिवाइव करना, आपस के रिश्तों को रिवाइव दोबारा ठीक करना, रेस्टोर करना जो हमने खो दिया है उसे वापस पाना, रिजरेक्ट करना हमारा जो बिजनेस के रिश्ते हैं, बिजनेस में जो नुकसान हुआ है, शैतान ने जो हमसे खो लिया, छीन लिया है, वो हम डबल दोबारा पाएं, हमारा जीवन बहुतायत का जीवन पहुंचे, और परमेश्वर के साथ मिलने के साथ ये सब कुछ हो जाता है। हमें इस शक्ति के मिलने का वचन के अनुसार क्या आधार है? हाँ, वचन के अनुसार आधार हम देखें, मत्ती 28 की 18-19 के अंदर प्रभु यीशु स्वर्ग में उठाए जाने से पहले कहते हैं कि धरती और स्वर्ग के ऊपर हर चीज़ पर मुझे अधिकार दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। अधिकार मेरे पास है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, इसलिए तुम जाओ, उस अथॉरिटी के अंदर काम करो। लूका 10 की पहली के अंदर 70 लोगों को भेजा जाता है, उन्हें वो शक्ति दी जाती है। जब वो वापस आते हैं 17वीं आयत में वो आके बताते हैं प्रभु को कि प्रभु जो दुष्ट आत्माएं हैं आपके नाम में वो भी हमारे अधीन है, वो खुश होते हैं। यूहन्ना 14 की 12 के अंदर प्रभु यीशु एक बड़ी अद्भुत बात कर देते हैं, वो कहते हैं जो काम मैं करता हूँ वो सब काम तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम। वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर का पुत्र से बड़े काम हम, परमेश्वर से बड़े काम हम कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी एक अजब बात हो जाती हमें समझने के लिए, लेकिन उनकी ये आशीष है। इस आशीष के बारे में अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें, प्रभु यीशु शरीर के अंदर थे, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। वो गलील में है तो वहाँ प्रचार हो रहा है, यरूशलेम में तो वहाँ था। आज के युग के अंदर, आज हम चंडीगढ़ में हैं, ये वचन टेलीविज़न द्वारा पूरे दुनिया में जाएगा। इंटरनेट के द्वारा कोई भी इसे यूट्यूब पर, हमारी चैनल पर देख सकता है। प्रोग्राम देखने से कितने लोग वचन के बारे में जानते हैं, प्रेयर के करने के कारण कितने लोग आशीषित होते हैं। जो बड़े काम प्रभु यीशु कहते हैं वो इस प्रकार के हैं। ये नहीं कि हमने कोई उनके अलावा कोई नया क्रिएट कर देना है, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने वो बड़े काम करने हैं। मेरा मानना ये है, ताकि एक जगह पर होते हुए भी हम अनेकों लोगों को अनेकों जगह पर वचन का ये आशीष पहुंचा सकें। वही इसके आगे मत्ती 18 की 18 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं जो तुम धरती पर बांध दोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। पहला है जो मैं काम करता हूँ तुम भी करोगे, इससे बड़े काम करोगे। मत्ती 18 की 18 में जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, दुष्ट आत्माएं तुम धरती पर बांध दोगे स्वर्ग में बांध दी जाएंगी। यूहन्ना 20 की 23 में फिर वो कहते हैं एक और अजब बात, जिसके पाप तुम माफ कर दोगे वो माफ कर दिए जाएंगे,
लूका 5:20 के अंदर एक पैरालिटिक इंसान जो अधरंग से मारा हुआ है उसे लाया जाता है और प्रभु यीशु उसकी 20वीं आयत में कहते हैं तेरे पाप माफ़ किए गए, और 24-25 में उसे आदेश देते हैं उठ अपना बिस्तरा उठा और चला जा। वो उठता है, अपना सामान उठाता है और चला जाता है। पापों की माफ़ी के अंदर वो सब आशीष है, चंगाई की आशीष, रिश्ता दोबारा जोड़ना। क्योंकि हमें जो प्रकाशित वाक्य में है जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनके मेमने के लहू द्वारा वस्त्र धोकर सफ़ेद कर दिए गए। वस्त्र सफ़ेद होना है हमारी तन का, मन का, आत्मा का शुद्ध किया जाना और हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने की आशीष मिल जाना, और उसी के अंदर हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफ का अंत हो जाता है। तो हमें किसी को भी पापों की माफ़ी द्वारा उसे स्वर्ग में जाने का टिकट देने का अधिकार मिल गया है, क्या ये सही है? नहीं, हमें पापों की माफ़ी के द्वारा किसी को भी स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है जिसके तुम पाप माफ़ कर दोगे वो माफ़ कर दिया जाएगा। पापों की माफ़ करने का जो ये अश्योरेंस है प्रभु यीशु के लहू द्वारा मिल जाती है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बच्चे कहलाने के हकदार बन जाते हैं। विश्वास करने से ऑटोमेटिकली पहले पापों की माफ़ी तो मिल ही गई। अब जो दूसरा अविश्वासी है, जो विश्वास में अभी नहीं है, उसके साथ क्या होता है? आपने उसके ऊपर ये आशीष दे दी, उसे चंगाई मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो ही उसके पाप निकले उसके ऊपर से साफ हो गया सब कुछ, उसे चंगाई मिल गई। चंगाई उसकी तन की, मन की, वो सब चंगाई उसे मिल गई। अब इसमें 3 हालत हो सकते हैं। पहला है कि उसने ये जो आशीष मिली उसे मान लिया, उसे स्वीकार कर लिया, उसने प्रभु यीशु को भी अपना उद्धारकर्ता मान लिया और उसे स्वीकार कर लिया, तब तो उसे ये परमानेंट हो गया और उसके अंदर वो आशीष में चलने लग गया परमेश्वर का पुत्र कहलाने का हक होने के कारण। अब दूसरा क्या होता है? वो आशीष पा लेता है, चंगाई पा लेता है और ये बाकी सब कुछ भूल के वापस उसी कीचड़ के अंदर छलांग लगा देता है जिससे वो निकला। बहुत लोग आते हैं आज चर्च के अंदर सिर्फ इसी आशीष के लिए। वचन के अंदर मत्ती 12:15 में लिखा गया है, मल्टीट्यूड्स केम टू हिम, अनगिनत लोग उनके पास आए, उन्होंने चंगाई पाई और उसे छोड़ दिया। आते हैं फिर उसी जीवन में चले जाते हैं, तो उन्हें वो पापों की जो माफ़ी मिली थी उस समय तक के पाप माफ़ कर दिए गए। उसके बाद में तो उन्होंने फिर वहीं छलांग मार दिया, तो फिर वो सारा शुरू हो गया काम, तो स्वर्ग जाने का टिकट तो कैंसिल हो गया वहीं पर। अभी आ जाती तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है जो हम सबके साथ चलती है। आशीष हम पा लेते हैं, वचन में हम चलने भी लग जाते हैं, लेकिन हमारी जो नेचर है वो पाप भरी रहती है। हम नेचर हमारा नहीं बदलता है, नेचर हमारी वही रहती है पाप वाली। तो जब हम उसे मान लेते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर आते हैं, तो फिर वो हमें ग्रेजुअली आहिस्ता 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 दिन प्रतिदिन हमें बदलते रहते हैं उस प्रभु यीशु के अक्स के अंदर, उनके स्वरूप के अंदर। लड़ाई हम अपनी शक्ति में नहीं कर सकते हैं, लड़ाई फिर हम करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति जो हमारे अंदर होती है, जो फिर हमें हर दिन बदलती है। तीसरी स्थिति में जो है वो आशीष का हकदार हो जाता है, वो स्वर्ग का टिकट उसे मिल गया, उसने संभाल भी लिया और उसमें वो चला गया। प्रभु यीशु हमें तीनों ही स्थिति में संभालने के लायक हैं। जैसे वो शद्रक मेशक ने कहा था, वो हमें किसी भी स्थिति में संभाल सकते हैं और पापों की माफ़ी के बाद में ही फैसला उन्होंने करना है कि इसके पापों की माफ़ी मिली, इसे आगे संभालना है या नहीं संभालना है, क्या करना है। हमारी प्रायोरिटी जीवन के अंदर क्या है, हम क्या चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। ये जो 60 साल 50 60 70 100 साल का जीवन है, इसके अंदर आशीष पाना, या कि अनंत काल का जीवन जो हमें स्वर्ग में उनके पास हम पा सकते हैं, या हमें उसमें जाना। ये हमें डिसाइड करना होता है कि हम क्या करें, क्या हम चाहते हैं, किस तीनों में से किस
पोजीशन में हम वापस जाना चाहते हैं, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। हम इस शक्ति और सुरक्षा में कैसे बने रह सकते हैं ताकि हम अपने और दूसरों के लिए ये सब आशीषें मांग सकें? इसका उत्तर पौलुस रसूल ने दिया उस दूसरी पत्री के अंदर जो उन्होंने तिमोथियस को लिखी। तिमोथियस को वो अपने पुत्र की तरह मानते हैं, आत्मिक पुत्र की तरह। उसे वो लिखते हैं दूसरा तिमोथियस पहले अध्याय की 6वीं आयत में, इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू उस परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। इंग्लिश में है किंडल द फायर, उस आग को जला के रखना। ग्रीक का शब्द जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो है एनाजोपूरियो। एनाजोपूरियो है उस आग को जो जिसके सिर्फ नीचे एम्बर्स रह गए हैं, जिसमें थोड़ी सी आग बची हुई है, पूरी ढकी हुई है वो राख से, उसे द्वारा प्रज्वलित करना। और ऐसी आग जो बुझने की स्थिति में पहुंचने वाली हो या आग जो कम हो गई हो, उसे द्वारा करने के लिए बहुत डेडिकेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए काम पूरे जोर से करने की ज़रूरत है। इसके 4 तरीके हैं। पहला है हम विश्वास करें कि हमें जो पापों की माफ़ी मिली है वो एक्चुअल में हमारे जीवन के अंदर हो गई है और हम शुद्ध करके पापों से मुक्त होकर जीवन जी रहे हैं। शैतान का ये काम है हमें दोबारा वो याद कराते रहना जो हमने पहले पाप किए थे। वो यही कहता रहता है हमारे कान के अंदर कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वास हो सके। हमें ये याद रखना है कि हमारे पाप माफ़ कर दिए गए हैं इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। दूसरा है वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना और उसको अपने जीवन के अंदर ढालना। इसे हम रोज़ पढ़ें, इसके ऊपर विचार करें, डिस्कस करें, दूसरों से जानें इसके बारे में और फिर इसे अपने जीवन के अंदर ढालें। जो उसके वादे हैं उन वादों पर हम यकीन करें। तीसरा है प्रार्थना के द्वारा, जो प्रभु ने खुद किया यहाँ पर कि वो जहाँ पर भी उन्हें मौका मिला उन्होंने प्रार्थना की। कोई भी बड़ा काम होने से पहले, उसके दौरान, उसके बाद में प्रार्थना उन्होंने हमेशा की। और इसी कारण उनको देखकर प्रार्थना करते हुए लूका 11 की पहली आयत में चेले उनसे कहते हैं प्रभु यीशु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, जो फिर मत्ती की 6 में भी लिखा गया है, जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। तो वो देखते हैं कि हम प्रेयर में बने रहें और इसके कारण ही हम ये सब आशीषों के हकदार रह सकते हैं। पहला पत्रस उसकी दूसरे अध्याय की 9वीं आयत में लिखा गया है हम चोजन जनरेशन हैं, चुनी हुई प्रजा, चुनी हुई परमेश्वर की निज प्रजा, रॉयल प्रीस्टहुड। हम पिता परमेश्वर के बच्चे होने के कारण रॉयल्टी में ज्ञान माने गए हैं और राजाओं का राजा है। और उसके कारण हम जो उत्पत्ति में पहले 3 अध्याय में हमने देखा था स्किन के वस्त्र पहनाने के कारण हमें वो उनका प्रीस्ट बनाया गया है, याजक बनाया गया है। हर विश्वासी वो याजक बन जाता है, उसे अधिकार मिल जाता है पिता से बात करने का। और हम उसकी परमेश्वर की निज प्रजा हैं, उसके लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं मुझे चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। चुने हुए लोग हैं, उसकी प्रजा हैं और उसके याजक हैं। और इसके लिए वन वे नहीं हो सकता कि परमेश्वर की तरफ से हमें सब आशीषें मिलती रहें, हमारी तरफ से कुछ भी ना हो। तो हमें ये स्टेप लेने ही पड़ेंगे, विश्वास करना कि हमारे पाप माफ़ किए गए हैं, वचन को पढ़ना, मनन करना, उसके मुताबिक अपने जीवन को ढालना, और तीसरा है प्रार्थना में बने रहना। तब हम इसके अधिकारी बनते हैं और इसके अधिकारी बने रहते हैं। फिर हम इस शक्ति में कैसे नहीं चल पाते, और जब भी कोई प्रॉब्लम्स या कोई मुसीबतें आती हैं तो उनका सामना करने में हम असफल क्यों हो जाते हैं?
इसका उत्तर हम देखेंगे मत्ती के 13वें अध्याय के अंदर, जहाँ पर प्रभु यीशु नाज़रत जो उनका अपना शहर है वहाँ जाते हैं और सिनेगॉग के अंदर, आराधनालय के अंदर वो प्रचार करते हैं। तो मत्ती के 13 की 57-58 वर्स में लिखा गया है, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कोई निरादर नहीं करता। प्रॉफिट को अपने घर के अंदर कोई नहीं मानता, उसका निरादर ही किया जाता है। और 58 वर्स में लिखा गया है, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से समर्थ के काम नहीं किए। कोई ख़ास उन्होंने कोई वहाँ पर मिरेकल्स नहीं किए। क्यों नहीं हुआ? वर्स 55-56 में लिखा गया है, जो आराधनालय के अंदर थे लोग, जो यीशु लीडर्स थे या जो नाज़रेत के लोग थे, उन्होंने क्या कहा? 55-56 में लिखा है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? Isn't he the carpenter's son? जोसेफ कारपेंटर था, क्या ये उसका लड़का नहीं है? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? और इसके ये सब कहाँ से मिला? उन्हें ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये परमेश्वर का पुत्र है और इसे ये सब आशीषें मिल चुकी हैं। जब हम विश्वास ही नहीं कर सकते, जब हम उसे कारपेंटर्स का पुत्र ही मानेंगे, तो हम आशीष पाने के हकदार कभी हो ही नहीं सकते। हमें उसकी महिमा जांचनी होगी, हमें ये जांचना होगा कि वो स्वर्ग के अंदर सिंहासन पर पिता के दाहिनी तरफ बैठे हैं और हर अधिकार उनके पास है। अब हम देखें मत्ती 9 के अंदर। मत्ती 9 के अंदर चंगाई के 4 केस लिखे गए हैं। पहला है 2 और 7वीं आयत के अंदर, 2 से 7वीं आयत तक एक पैरालिटिक उनके पास लाया जाता है और उसे वो कहते हैं, तुम्हारे पाप माफ़ किए गए, अपना सामान उठाओ और चला जा, विश्वास कर। वो अपना उठाता है सामान, पैरालिटिक जो जन्म से वो परेशानी में था, चल नहीं सकता था, सामान उठाता और निकल जाता है, ठीक हो जाता है। अब आते हैं हम 20 आयत के पास में। 20 आयत में मत्ती 9 के अंदर एक औरत है जिसे 12 साल से ब्लड फ्लो की बीमारी है। 12 साल से खून बह रहा है और वो डॉक्टरों के पास, सबके पास जाती है, उसे कोई चंगाई नहीं मिलती है, सब कुछ अपना गंवा चुकी है। वो आती है इस विश्वास में, अगर मैं सिर्फ उसका कपड़े को भी छू लूँगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। कितना स्ट्रॉन्ग विश्वास है। और वो भीड़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ आती है, उन्हें छू लेती है और छूने के साथ ही उसे चंगाई मिल जाती है। और प्रभु यीशु कहते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तीसरा केस है जैरुस के घर के अंदर वो जाते हैं, 24 और 25वीं आयत के अंदर, वही मत्ती 9 के अंदर। तो जैरुस के घर जब जाते हैं तो वहाँ पर रोना चिल्लाना शुरू हो गया होता है। जैरुस की एक ही बेटी है और उसे डिक्लेयर कर दिया गया कि वो मर गई है। प्रभु यीशु उसे कहते हैं, विश्वास में बने रहो, चलो अंदर। वो जाते हैं अंदर, साथ में वो 3 चेले हैं, पतरस, यूहन्ना और याकूब, और लड़की के माता जैरुस और उसकी पत्नी। 5 छठे प्रभु यीशु और वो लड़की। प्रभु यीशु उसे आदेश देते हैं, तलिथा कुमी, और उसे लिखा गया है, पुत्री उठ खड़ी हो। जिसे मुर्दा डिक्लेयर किया गया था, उनका वहाँ पहुँचने पर ठट्ठा मजाक कर रहे थे उनके ऊपर लोग, और वो उठा दी जाती है और वो जीवित हो जाती है। अब 27 और 30वीं आयत के अंदर, 9 की 27 से 30वीं आयत तक, प्रभु यीशु वहाँ से घर चले जाते हैं और वहाँ पर उनके पीछे 2 अंधे लोग पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं, प्रभु हमारे ऊपर दया करो। तो कहते हैं, क्या चाहिए? क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? उनके उत्तर के मुताबिक उन्हें आशीष देते हैं और दोनों की आंखें ठीक हो जाती हैं। और फिर वो 29वीं आयत में वो पूछते हैं उनसे, उन अंधों से पूछते हैं प्रभु यीशु, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। पहले पूछते हैं 28 में,
क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु कहने के बाद वो चंगाई पाते। इसी विश्वास के अंदर चेले चलते हैं, इसी विश्वास के अंदर प्रभु यीशु चलते हैं। यूहन्ना 11:41 के अंदर प्रभु खड़े हैं, 41-42 के अंदर लाजर की कब्र के बाहर। वो कहते हैं, पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और आप हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। इससे पहले कोई प्रार्थना नहीं की गई। और फिर वो लाजरस को आदेश देते हैं और वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। यही विश्वास है जो 11 चेले हैं, यही विश्वास है पौलुस रसूल के अंदर कि हम किस प्रकार इस शक्ति के अंदर हैं और वो काम करते हैं। अब हमारा एटीट्यूड क्या हो जाता है? हम पहले तो ये विश्वास ही नहीं कर पाते। दूसरा, हम ये करते हैं चारों तरफ कॉल करो, किसी ना किसी की तो सुनी जाएगी। जितने प्रोग्राम आ रहे हैं टीवी के ऊपर, सबका नंबर तो होता है, सबको कॉल कर दो। मेरे पास मेल जाती हैं, वो कॉपी है चारों तरफ भेजी हुई। हमें विश्वास ही नहीं है कि सुना जाएगा। अगर हमें विश्वास नहीं है तो सुना नहीं जाएगा। दूसरा, हम ये देखते हैं कि हुआ या नहीं हुआ, कुछ बनी बात कि नहीं बनी। चेलों ने विश्वास के अंदर पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन हमारे विश्वास नहीं होता है। मत्ती 11:17 के अंदर ये लिखा गया है कि हमने तो म्यूजिक बजाया, आपने डांस क्यों नहीं किया? हमारा भी वही काम है। प्रभु, हमने तो प्रार्थना कर दी थी, तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? अब हम प्रार्थना क्या करते हैं? मेरे पास आता है मिस्ड कॉल, मिस्ड प्रोग्राम हो रहा है, मिस्ड कॉल शुरू हो जाती है। एक दोस्त हैं जिन्होंने शायद कोई पैकेज ले रखा है मैसेज भेजने का। वो मैसेज करते हैं, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, जब आप फ्री होंगे तो मुझे कॉल कर लेना। बार बार हर 2 मिनट बाद वो मैसेज भेजते रहते हैं, जबकि कॉल कभी नहीं करते। इसी प्रकार हम परमेश्वर को भी मिस कॉल करने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर है। अगर हम देखें, जो हमने शुरू में पढ़ा था, भजन संहिता 33 उसकी 18-19वीं आयत, उसमें लिखा है, उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, जो उससे डरते हैं। डरवैयों पर ये बात बनी रहती है। वो परमेश्वर है, ऑलमाइटी है, क्रिएटर है। अगर हम उसका भय मानते हैं, तब हम इस आशीष में चरने लायक बन जाते हैं। एक पुरानी कथा है कि कहीं बहुत देर तक अकाल पड़ गया, तो उन्होंने एक पूजा रखी, प्रार्थना रखी। सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए बारिश के लिए। हज़ारों लोग आ गए। वहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा आया जिसने छतरी पकड़ रखी थी। उस बच्चे को ही विश्वास था कि बारिश होगी, बाकी किसी को विश्वास ही नहीं था। हमें भी इस प्रकार विश्वास नहीं होता है, इसी कारण हम इस आशीष में नहीं पहुँच पाते हैं। और इसी कारण से, क्योंकि हम इस आशीष में नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम उसके हकदार ही नहीं बन पाते। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, आपसे उस मिर्गी के ग्रसित बच्चे के बाप ने कहा था, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। प्रभु हमारा भी विश्वास बढ़ाइए कि हम उन सब वचनों पर यकीन कर सकें और उस शक्ति के अंदर चल सकें जो आपने इस पवित्र पुस्तक के द्वारा हमें दी है। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि हमें आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा और शक्ति दी है, आशीष दी है। जितने इस प्रोग्राम के द्वारा जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु, उन सब के घर के अंदर आपकी ये पवित्र रोशनी पूरी तरह से प्रकाशमय हो और वो शक्ति उनके घरों के अंदर, उनके मन के अंदर काम करे। हर जन के चारों तरफ आपकी आग की दीवार, स्वर्गदूतों का पहरा लगा रहे, सुरक्षा बनी रहे। हर तरह की दुष्ट आत्मा, हर तरह का अंधेरा उनके तन से, मन से, घर से निकल जाए और तन, मन और धन की हर तरह की आशीष से उन्हें मालामाल कर दीजिए। आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर पिता आपको देते हैं, सब कुछ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। क्या अगर हम विश्वास में बने रहें तो उससे हमें हीलिंग या ब्लेसिंग्स वगैरह हमें मिलती हैं?
इसी के बारे में हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके मेल्स और कॉल्स के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन।